हेलो एंड वेलकम टू गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी ने नेट एग्जाम का स्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस संबंध में यूजीसी ने एक लेटर या फिर कह सकते हैं नोटिस 27 मार्च को जारी कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है उस नोटिस में और क्या बदलाव किए गए हैं नेट एग्जाम का स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो नोटिस है जो 27 मार्च को जारी किया गया है यूजीसी की ओर से। ये एक पब्लिक नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेट एज एन एंट्रेंस फॉर पीएचडी एडमिशन। जी हाँ, पीएचडी एडमिशन के लिए भी अब नेट को एज अ एंट्रेंस माना जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराती है, लेकिन अब यूजीसी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि नेट एग्जाम को ही पीएचडी एंट्रेंस के तौर पे देखा जाएगा। यहां पे सबसे पहले यह स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए की ओर से। किसके बिहाफ में? तो यूजीसी के बिहाफ में। ये साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में, दूसरा होता है दिसंबर में। यहां पे ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक 2 कैटेगरीज में नेट का एग्जाम होता था। पहला होता था नेट विथ जेआरएफ और दूसरा होता था ओनली नेट। ये आप सभी परिचित होंगे अगर जिसके आप एक बार भी एग्जाम दिए होंगे तो। 2 कैटेगरी में आप फॉर्म भर पाते थे, नेट विथ जेआरएफ और दूसरा होता था ओनली नेट। ओनली नेट नहीं लिखा होता था, इसके जगह पे लिखा होता था क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, और यहां पे लिखा होता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। राइट, तो ये 2 कैटेगरी में पहले नेट होता था। अब इन दोनों कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है और 3 कैटेगरी बना दिए गए हैं जो नीचे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का उसको टेस्ट देना पड़ता है। यहां पे लिखा है कि स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए और एनईपी को देखते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया था यूजीसी ने, जिसके रिकमेंडेशन पे अब जो है वो बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब वो नेट का एग्जाम देंगे और उसी के स्कोर के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन होगा। वही यहां पे क्लियर कर दिया गया है कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये रिकमेंडेशन पे किए गए हैं, एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पर किए गए हैं। अब बदलाव क्या हुआ है उसको जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो 2 कैटेगरी हुआ करता था, कैटेगरी 1 जो हुआ करता था वो हुआ करता था जेआरएफ एंड नेट। ये होता था पहला कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी होता था ओनली नेट। अब जो कैटेगरी है ये दोनों कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। अब 3 कैटेगरी में होगा यूजीसी नेट। अब देखिए, पहला कैटेगरी होगा एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अब पीएचडी में अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप चूज करेंगे पीएचडी, नेट एंड जेआरएफ। राइट, तो ये हो जाएगा पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी हो जाएगा पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब ये हुआ कि दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट। और तीसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा पीएचडी ओनली, नॉट फॉर अवार्ड जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि एक कैटेगरी नया जो जोड़ा गया है वो कैटेगरी ये होने वाला है कि ओनली पीएचडी में आप एडमिशन चाहते हैं, ना तो ये क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और ना ही आपको जेआरएफ मिलने वाला है। तो 3 टोटल कैटेगरी है। यहां पे देखिए और ज्यादा क्लियर कर दिया गया है कि कैटेगरी 1 में अगर जिसकी आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेआरएफ भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यानी कि नेट भी क्वालिफाई कहलाएंगे, और तीसरा पीएचडी में एडमिशन भी आप ले सकते हैं उसके बेसिस पर। दूसरा जो कैटेगरी है वहां से यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ओनली नेट तो आप कहलाएंगे, साथ ही साथ आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। और तीसरा एक नया कैटेगरी जो जोड़ा गया है, यहाँ पे देखिए ना तो आपको जेआरएफ मिलने वाला है ना ही आप नेट क्वालिफाई कहलाएंगे, यानी कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन पा जाएंगे इसके बेसिस पर। तो अब जो फॉर्म भराएगा नेक्स्ट टाइम से जून में, वहां पे आप देखेंगे ये 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक सिर्फ 2 कैटेगरी होता था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जेआरएफ एक होता था जेआरएफ विथ नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरा होता था ओनली नेट। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखा, अभी तक जो रिजल्ट आता था वहां पे
परसेंटाइल या फिर मार्क्स स्टूडेंट का मार्कशीट पे या रिजल्ट के ऊपर नहीं शो करता था। रिजल्ट के ऊपर मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका ई सर्टिफिकेट आता था उसके ऊपर, लेकिन अब यहां पे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विथ मार्क्स, यानी कि अब मार्क्स भी आपका जो सर्टिफिकेट है उस पे शो करेगा, उसी के बेसिस पे बेसिकली आपका पीएचडी में एडमिशन होने वाला है। यहां पे देखिए, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशन है, पीएचडी रेगुलेशन 2022, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अब सभी यूनिवर्सिटी को पीएचडी रेगुलेशन 2022 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये स्पष्ट कर दिया है कि जब आप नेट क्वालिफाई करके आएंगे या नेट के एग्जाम के थ्रू जब आप पीएचडी एडमिशन क्वालिफाई करके आएंगे तो नेक्स्ट आपका होने वाला है इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू कैसे होगा, तो यूजीसी रेगुलेशन पीएचडी का जो है 2022 का उसके अकॉर्डिंग होगा, ये यहां पे स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट बोलता है, फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाइंग कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 70% वेटेज जो है वो दिया जाएगा बेसिकली टेस्ट को, 30% होगा इंटरव्यू को, यानी कि 70% वेटेज दिया जाएगा आप जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे नेट एग्जाम के थ्रू उसको, और 30% का होगा आपका इंटरव्यू, और इसी टोटल के बेसिस पे एक मेरिट बनेगा और आपका बेसिकली सिलेक्शन होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। नेक्स्ट यहां पे लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट by the candidate in category 2 and 3 valid for the period of 1 year। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है, क्योंकि एक बार अगर यदि कि आप इन दो कैटेगरी से यदि नेट यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो मार्क्स है पीएचडी एडमिशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। अगर यदि आप 1 साल के बाद इस मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यहां पे एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के लिए, कहा गया है कि नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय एनटीए शॉर्टली। बहुत ही जल्द जो है वो एनटीए जून 2024 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर देगा। अभी तक एक सवाल उठ रहा है कि सर मार्च आ गया है, अभी तक नोटिफिकेशन जून का नहीं आया है, इसी के वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। अब बहुत ही जल्द आप लोग देख पाएंगे कि एनटीए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर देगा जून 2024 एग्जाम के लिए। आइए हम लोग देखते हैं नोटिस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा सबसे पहले यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है, यहां पे आपको नोटिस सेक्शन देखने को मिलेगा। रीड मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशंस खुलकर सामने आ जाएंगे। ये देखिए, यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एंट्रेंस फॉर पीएचडी एडमिशन। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे उस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चेंजेस किए गए हैं नेट का स्ट्रक्चर में यूजीसी की ओर से। तो यहां से अपडेट ये है कि अब 3 कैटेगरी में एग्जाम होने वाला है, जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। मुझे लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डीके गुरु ट्यूटोरियल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेटेड वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।